आज की ये जो रेसिपी है ना, ये बेहतरीन कॉम्बो है सब्जियों का, चिकन का और ब्रेड का। ये देखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है ना, ये खाने में कहीं ज़्यादा मज़ेदार है और इसको बनाना बहुत ही आसान और एंटरटेनिंग है। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मी शुमाइला और ये है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो गाइज़, ये भी रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, तो अफ्तारी में वैरायटी किसको नहीं पसंद। तो चलिए इसको बनाना सीख लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन की बोनलेस साइड ली है, लेकिन इसमें कुछ कुछ हड्डी आ रही है। तो ये जब बॉईल होगा ना, तो मैं हड्डी को रिमूव कर दूंगी। इसको मैंने धो के ड्राई कर लिया है। तो पैन रखा है मैंने चूल्हे पे और उसमें पानी रखा है मैंने चिकन को बॉईल करने के लिए। उसमें मैंने 10 से 12 जवे डाले हैं लहसुन के और 2 पीस डाल रही हूँ मैं अदरक के और एक सिनेमन स्टिक डाली है मैंने और एक मैं इसमें डाल रही हूँ मोटी इलायची ब्लैक वाली, खोल दिया है मैंने उसे। और अब इसमें बॉयल आने का वेट करते हैं। तो बॉयल आ गया है इसमें, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चिकन और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ नमक 1 टीस्पून के बराबर और इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं, इंतज़ार करते हैं इसके उबलने का। और इसको मैं उबालूंगी 8 से 10 मिनट तकरीबन। तो 5 मिनट के बाद मैंने देखा है, तो इसमें काफ़ी अच्छा बॉयल आ रहा था। तो अब ये जो ऊपर जो झाग आ गई है ना, इसको हमने रिमूव करना है। ये देखिए, ये इसको आप किसी चम्मच से या किसी चीज़ की भी मदद से रिमूव कर लें ताकि हमें अच्छे रिज़ल्ट मिलें और जो हमारा चिकन है ना, वो बॉयल होने के साथ साथ खुशबूदार भी हो जाए। क्योंकि जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं ना, दालचीनी है और वो बड़ी इलायची है, तो इसकी वजह से ना सिर्फ चिकन बॉयल होगा बल्कि खुशबूदार भी हो जाएगा। और ये देखिए चिकन हमारा बड़े अच्छे तरीके से उबल चुका है, 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। तो मैं इस चिकन को इस स्टॉक में से निकाल लेती हूँ। अब आपने क्या करना है, इस स्टॉक को ज़ाया नहीं करना। हर घर में चावल तकरीबन हर रोज़ ही बनते हैं, तो आप इस यखनी को चावलों में इस्तेमाल कर लीजिए या किसी भी पर्पज़ के लिए इसको फ्रीज़ कर दीजिए, ज़ाया मत कीजिए। तो अब इसको हम आगे चलते हैं बनाना सब्जियों को। तो मैंने लिया है बटर, ये होममेड बटर है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर होगा ये। तो बटर जैसे ही मेल्ट होना शुरू हुआ है ना, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा। तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लग गई है इस टाइम पे आके। तो बटर से ये होगा कि हमारी सब्जियों में बड़ा अच्छा फ्लेवर और बहुत खुशबू आएगी। तो ज़ीरा जब क्रैकल हो गया है ना, तो मैंने इसमें ऐड किया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह काट के डाल दिया है। और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 2 मैंने काटी थी हरी मिर्चें, उसमें से थोड़ी मैंने ऐड की हैं। ये मैं फ्राई इसलिए कर रही हूँ ताकि हरी मिर्चों की जो तेज़ी है ना, वो ख़त्म हो जाए। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी सब्जियाँ, जो कि है शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। शिमला मिर्च मैंने 2 ली हैं, एक रेड थी एक ग्रीन थी और एक मीडियम साइज़ की गाजर है और थोड़ी सी मैंने डाली है बंद गोभी इस तरह काट के। ये कटिंग आपके सामने है। तो इसको थोड़ा सा हम इन सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं तकरीबन 1.5 मिनट के लिए। तो आप देखेंगे कि अब ये इन पर इतनी बड़ी मज़ेदार सी शाइनिंग आ जाएगी और बड़ी ही अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। तो ये देखिए, अब इसकी सीजनिंग कर लेते हैं कुछ स्पाइसेस से। नमक डाला है, धनिया डाला है और ये है ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं क्योंकि मैंने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है इसमें। ये है वाइट पेपर पाउडर, अगर ना हो तो कोई बात नहीं। और ये है ब्लैक पेपर पाउडर और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर। ठीक है, चिकन पाउडर तो ऑप्शनल होता ही है, आपके पास हो तो आप इस्तेमाल करें, वरना आप ऐसे ही अपनी रेसिपी को रेडी करें। तो बस अब मसालों को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब वो जो स्टॉक बच गया था ना, मैंने रखा था बचा के, तो इन मसालों को अच्छी तरह इन सब्जियों में मिक्स करने के लिए मैं उसी स्टॉक से 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर थोड़ा सा यखनी ऐड करूँगी ताकि हमारी सब्जियां भी पक जाएं और हमारा जो मसाला है वो भी अच्छी तरह लग जाए। ये देखिए, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो बस 1 से 2 मिनट में ये मसाला और सब्जियां यकजान हो जाएंगी। तो फिर मैं ऐड करूँगी चिकन जो मैंने अभी बॉईल किया था ना, तो वो मैं हाफ़ यूज़ कर रही हूँ इसमें। तो हाफ़ मैंने रख दिया है किसी और रेसिपी के लिए। तो मैं इसको चिकन को भी सब्जियों के साथ ही पका लूँगी। ये देखिए, बस अब ये हमारा जो स्टफिंग है ये हो गई है डन। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में, उसी प्लेट में निकाल रही हूँ जिसमें मैंने अभी सब्जियां कट की थी ना। तो प्लेट में निकालने का मतलब सिर्फ ये है कि जल्दी से हमारी स्टफिंग हो जाए ठंडी और हम आगे चलें नेक्स्ट रेसिपी पे। तो ये देखिए, ये ठंडी हो गई है, तकरीबन आधा घंटा हो गया है इसको बनाए हुए। तो अब मैंने एक बाउल लिया है, अब इन सब्जियों को मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये देखिए,
कितने अच्छे तरीके से ये पक चुकी हैं और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है, सुभान अल्लाह। तो अब मैं इन सब्जियों में करूँगी आलू ग्रेट। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उनको मैंने उबाल लिया है। तो मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है ताकि फटाफट जो है मैं आलू आपको दिखा दूं कि मैंने ग्रेट करके डाल दिए हैं और आपका टाइम भी बच जाए। तो ये देखिए, ये मैंने कर लिया है एक आलू ग्रेट, और फटाफट से मैं दूसरा भी कर लेती हूँ। ग्रेट मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें, कोई घुटली ना रहे। जब मैं कबाब बनाऊँ, स्नैक बनाऊँ, तो वो बड़े ही मज़े से बने। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स, जो कि मैंने 4 स्लाइस लिए थे फ्रेश ब्रेड के, और अभी अभी मैंने फ्रेश ही बनाए हैं, वो मैं ऐड कर रही हूँ। और मैंने आधी प्याली के बराबर डाल दिया है हरा धनिया, खुशबू और रंगत के लिए, खूबसूरती के लिए। तो अब हम इन सब चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। अच्छी तरह हाथों से करने से रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो आप साथ साथ जो है ना, नमक मिर्च वगैरह जो जितना भी आपको चाहिए फ्लेवर, आप चेक करते रहो, और अगर जो चीज़ ऐड करनी पड़े वो ऐड कर लो। तो स्पाइसेस इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से इस्तेमाल करते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून। वैसे तो मैंने ब्रेड क्रम्स डाले हैं, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि ये हमारा जो फ्लेवर है थोड़ा, ये स्टफिंग है जो हमारी, ये थोड़ी सी गीली हो या फ्लूडी हो, रनी हो। लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया है कि रिज़ल्ट जो बहुत ही अच्छा मिलना चाहिए हमें। तो 2 टेबल कॉर्नफ्लोर जो है ना, वो बहुत इनफ रह गया। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हो गया रेडी। तो अब हाथों को कर लेते हैं ऑयलिंग, ग्रीस करके हाथों को बना लेते हैं स्नैक। तो स्नैक की शक्ल आप कोई भी दे सकते हैं, शामी कबाब बना सकते हैं, कोफ्ते की शक्ल दे सकते हैं। तो मैंने आज इस तरह सिलेंडर की शेप दी है इसको। तो ये देखिए 3 इंच के बराबर मैंने इसकी लंबाई रखी है और मोटाई होगी 1 इंच। तो ये देखिए हो गए हैं रेडी माशाल्लाह से। तो अब इनकी कर लेते हैं कोटिंग। कोटिंग करने के लिए हम एक स्लरी बनाएंगे मैदे की। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है मैदा, और थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल के ना, इसको मैं कर लूँगी, इसका बना लूँगी घोल, और इसकी मैंने कोटिंग करनी है। तो कोटिंग हमारी फीकी ना रहे तो मैं थोड़ी सी सीजनिंग करूँगी, इसमें नमक डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी रेड चिली फ्लेक्स, और साथ ही मैं डालूँगी ओरिगेनो सॉरी। तो इनको अब कर लेते हैं मिक्स। ये सिर्फ इसलिए कि हमारा स्नैक जो है ना, वो मज़ीद जायकेदार होके आए सामने। तो ये हैं ब्रेड क्रम्स, ये मैंने ऑरेंज कलर के लिए हैं, लेकिन इनका फ्लेवर ऑरेंज नहीं है, ये आम मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये ऑनलाइन ही मैंने लिए हैं। तो पहले हमने अपना एक स्नैक उठाया, उसको मैदे के घोल में डिप किया। उसके बाद जो ब्रेड क्रम्स हैं वो मैं अच्छी तरह इनको लगा रही हूँ स्नैक को। और ये देखिए, इसको अच्छी तरह झाड़ लें जो भी स्नैक हो वो, ताकि हमें बाद में आगे तंग ना करें। तो ये देखिए, ये मैंने सारे स्नैक्स रेडी कर लिए हैं। तो अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इस स्टेज पे मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि मैं और आप हर नई आने वाली रेसिपी में कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें। और काइंडली मेरी वीडियो को ज़रूर कहीं ना कहीं शेयर कर दिया करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कोई ना कोई सोशल मीडिया तो आप यूज़ करते ही होंगे ना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको लाजमी शेयर कीजिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का ज़रूर भला हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। तो बस घुमाते फिराते हमने इन स्नैक्स को कर लिया है फ्राई। 2 से 3 मिनट लगे हैं मुझे। तो ये टोटल मैंने 3 बैचेस में रेडी किए थे अपने सारे स्नैक्स। तो इनको निकाल लेते हैं बाहर प्लेट में। तो ये देखिए, इन्होंने बिल्कुल भी ऑयल सोक नहीं किया, आराम से ये बन गए हैं और बिल्कुल भी नहीं खुले कहीं से भी, एकदम परफेक्ट बन के रेडी हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लुक है। चलिए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। देखें अंदर से कितना ज़बरदस्त है, परफेक्ट। और ये देखिए, ये जो चटनी मैंने बनाई है ना, मैंने इसमें दही, मिंट की चटनी बना के उसमें मैंने दही ऐड की, और साथ ही मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया। उसकी वजह से इस चटनी में बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर आया, और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर दे रही थी चटनी इन स्नैक्स के साथ ख़ास तौर पे। तो आप इस रमज़ान इसको लाजमी बनाइए, इस रेसिपी को, बल्कि अभी ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार है ये। अपने घर वालों को खुश कीजिए, दाद समेटिए। तो चलिए चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।